नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज़ पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। बात करेंगे आकाश आनंद के बारे में। उससे पहले एक छोटी सी चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि आज आपको फ़ैन की आवाज़ थोड़ी ज़्यादा सुनाई दे सकती है। वीडियो में मैंने बंद नहीं किया है, अमूमन डेली बंद करके ही मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ क्योंकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा है मेरठ में और वो मुझसे बंद करके हो नहीं पा रहा था, तो उसके लिए सॉरी। तो आकाश आनंद पिछले 2-3 दिन से अपने एक्स अकाउंट पर अपनी एक्स पर जो है वो एक्टिव है और उन्होंने जिस तरीके से नीट परीक्षा का जो पेपर है वो लीक हो जाने के बाद एक बहुत तगड़ा पोस्ट लिखा। इसके बाद उन्होंने सरकार, प्रधानमंत्री जमकर घेरा और सुना दी खरी खरी अपने एक्स पर। अब आप सोचिए कि उनके सिर्फ एक्स पर आने से ही इतना एक कहना चाहिए कि एक मतलब गति सी मिल जाती है पार्टी को। तो अगर वो चुनावी मैदान में या फिर जनसभाएं करते हुए, लोगों से मिलते हुए, मीटिंग करते हुए अगर दिख जाए तो फिर समझिए कि किस तरीके से प्रदेश में माहौल बदलेगा। आकाश आनंद ने जो मौजूदा हालात हैं इस वक्त देश के, उस पर सवाल किए हैं सरकार से और बहुत तीखे अंदाज में किए हैं। बहुत तीखा सवाल पूछते हैं आकाश आनंद जब वो एक्शन मोड में आते हैं। अगर उनको मैं मतलब इस चीज़ की कल्पना कर सकती हूँ कि चूँकि मैंने 2024 के उनके सारे रैलियाँ भाषण देखे थे, हालांकि बहुत लंबे टाइम तक वो कंटिन्यू नहीं कर पाए गए थे और बीच में उनको रोक दिया गया था, लेकिन जितना भी मैंने उनको देखा है, सुना है, बहुत आक्रामक शैली है आकाश आनंद की, बहुत ज़्यादा। क्योंकि एक पढ़ा लिखा यूथ और पढ़ा लिखा युवा नेता अगर मतलब अपनी शैली में बात करेगा, अपनी शैली में सवाल पूछेगा, तो अपने अंदाज में सवाल पूछेगा और उसके अंदर सवाल पूछने की एक कहना चाहिए कि काबिलियत है, क्योंकि भाई पढ़ा लिखा इंसान तो सवाल पूछेगा। उसी तरीके से आकाश आनंद है, वो सवाल पूछते हैं। आप उनकी कहीं की भी जनसभाएं उठा के देख लीजिए, चाहे हरियाणा की, चाहे बिहार की, वो सवाल पूछते हैं और ज़रूरी मुद्दों पर ही बात करते हैं। क्योंकि बसपा वैसे भी हमेशा मुद्दों पर ही बात करती है। फालतू की बेकार की राजनीति कभी भी बीएसपी के एजेंडे में नहीं रही है, कभी भी नहीं रही है। तो आकाश आनंद भी उसी तरीके से आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। आकाश आनंद ने पोस्ट जो लिखी है उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। हालांकि आप लोगों ने पढ़ ली होगी, लेकिन फिर भी मैं पढ़ देती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी की हालिया अपील से ऐसे समय आई है जब देश की अर्थव्यवस्था पहले से ही दबाव में है। पिछले 3 महीनों में हमारा विदेशी मुद्रा भंडार लगभग डॉलर 38 अरब घटकर मात्र डॉलर 690 अरब रह गया है। रुपया डॉलर के मुकाबले 95 पार कर चुका है और व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है। ये केवल आंकड़े नहीं है, ये करोड़ों परिवारों की रोजमर्रा की चिंता है। मैं मानता हूं कि मौजूदा हालात में अर्थव्यवस्था चलाना आसान काम नहीं है और दुनिया भी एक कठिन दौर से गुजर रही है। ऐसे समय में सरकार का ध्यान मांग बढ़ाने पर होना चाहिए, मांग घटाने पर नहीं। दुनिया का आर्थिक इतिहास हमें एक सीधी बात सिखाता है कि जब आर्थिक गति धीमी हो तब लोगों से कम खर्च करने को कहना समाधान नहीं होता। समाधान यह है कि टैक्स में राहत देकर, छोटे व्यापारियों को सहारा देकर, मध्यम वर्ग पर बोझ कम करके आम परिवारों के हाथ में थोड़ा पैसा छोड़ा जाए। मुझे दुख इस बात का है कि हर बार किफ़ायत की जिम्मेदारी उसी ईमानदार करदाता पर आ जाती है जिसने कोविड के समय में सबसे ज़्यादा सहा। उसने उस वक्त भी पूरे भरोसे से अपनी भूमिका निभाई थी, तब भी उसके लिए राहत सीमित थी और आज भी उसी को बलि का बकरा बनाया जा रहा है और वो भी बिना ये बताए कि सरकार अपनी ओर से उसके लिए क्या करने जा रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को रेवड़ियां बांटने वाली नीतियों को तुरंत रोक लगानी होगी ताकि सरकारी खजाने पर बोझ कम हो सके। अगर सरकारें फाइनेंशियल डिसिप्लिन और प्रोडक्टिव कैपिटल क्रिएशन पर ध्यान नहीं देंगी तो थोड़े समय का राजनीतिक लाभ देश को लंबी आर्थिक कीमत चुकाने पर मजबूर करेगा।
देश को अपील नहीं, एक स्पष्ट रास्ता चाहिए। लोग जानना चाहते हैं विकास कैसे लौटेगा, नौकरियां कैसे बढ़ेंगी और किसानों, छोटे व्यापारियों व मध्यम वर्ग को असली राहत कब मिलेगी। सिर्फ नागरिकों से त्याग मांगना शासन नहीं होता, जवाबदेही, दूरदृष्टि और आर्थिक संतुलन यही असली राष्ट्रहित है। बहुत अच्छा, बहुत शानदार पोस्ट आकाश आनंद का, बिल्कुल एक एक लाइन, एक एक शब्द सटीक, ऐसा निशाना सरकार पर और सरकार को ला करके कटघरे में खड़ा कर दिया आकाश आनंद ने। मतलब आप सिर्फ लैंग्वेज देखिए किस तरीके से उन्होंने लपेटा है, और ये बात कहीं ना कहीं बहुत सही लिखी आकाश आनंद ने। और देखिए, ये बात वही आदमी कर सकता है जिसने सारी चीज़ों को बहुत करीब से, बारीकी से देखा हो। कोविड के समय में भी जिन लोगों ने, खासतौर पर मध्यम वर्ग ने इतना सहा है, और अब भी आप उन्हीं से ही जो है त्याग मांग रहे हैं। हर बार मिडिल क्लास जो है वो क्यों आपकी वेदी पर बलि चढ़े, क्यों चढ़े? तो वही चीज़ आकाश आनंद ने लिखी है। बहुत ही सटीक पोस्ट, बहुत करारा पोस्ट आप कह सकते हैं। और इसी तरीके से उन्होंने नीट परीक्षा को लेकर के भी लिखा था कि नीट यूजी 2026 का रद्द होना सिर्फ एक परीक्षा का रद्द होना नहीं है, ये उन लाखों परिवारों के भरोसे की बात है जिन्होंने अपने बच्चों के लिए सपने देखे, मेहनत से पढ़ाया और ये माना कि अगर बच्चा ईमानदारी से पढ़ेगा तो व्यवस्था भी उसके साथ ईमानदारी से पेश आएगी। मैं जानता हूँ कि देश भर में एक साथ परीक्षा कराना आसान काम नहीं है, लेकिन हमारे युवाओं को इतना अधिकार तो है कि उनकी मेहनत का सम्मान हो और उनका भविष्य किसी भी तरीके की लापरवाही की भेंट ना चढ़े। जब पेपर लीक एक के बाद एक दोहराए जाएं और छात्र सड़कों पर न्याय मांगने को मजबूर हों, तो यह सिर्फ एक प्रशासनिक चूक नहीं रह जाती, ये हमारे साझा भरोसे की चूक बन जाती है। हमारे परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का सबसे बड़ा हथियार बताया था। उस हथियार को कमज़ोर करने वालों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकारों और एजेंसियों को जवाब देना होगा कि आखिर हर बार युवाओं का भविष्य ही क्यों दांव पर लगाया जाता है। देश के सभी छात्रों के साथ हमारी पूरी संवेदना और एकजुटता है। न्याय, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना अब सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। नैतिक जिम्मेदारी तक का एहसास आकाश आनंद ने सरकार को करा दिया है। तो ये 2 पोस्ट उनके आए हैं बहुत जल्दी, और मुझे ऐसा लगता है कि अब आकाश आनंद को एक फ्री हैंड दे दिया गया है अपनी बात रखने का, अपनी स्पष्ट बात रखने का। हमेशा आकाश आनंद, मैं बसपा सुप्रीमो मायावती, इससे उनको अलग इस चीज़ से देखती हूँ कि वो अपनी बात को बहुत मुखरता से और बहुत स्पष्टवादिता के साथ रखते हैं। और उन्होंने सरकार से भी यही मांग की है कि स्पष्ट जवाब दे सरकार, ये इस तरीके का त्याग और बलिदान और ये मत खरीदो, वो मत खरीदो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो से बात बनने वाली नहीं है। तो आकाश आनंद का एक मतलब बहुत ज़बरदस्त ये एक्शन मोड दिखाई दे रहा है, और इसी तरीके का अगर आकाश आनंद का एक्शन मोड रहा और उनके यही आक्रामक तेवर रहे, तो आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का राजनीतिक और सियासी पारा बहुत तेज़ी के साथ बढ़ेगा और पूरा सियासी माहौल भी बदलते हुए आप देखेंगे। बस एक बार आकाश आनंद के यूपी में फ्री हैंड होकर के उतरने भर की देर है। तो इसको मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त ये एक एक्शन जो है वो मुझे दिखाई दिया आकाश आनंद की तरफ से। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।